बेटा 12th क्लास में आज हम पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर है क्या उसके बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से काम आता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसकी एक एप्लीकेशन फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ ए सेल हमने कंप्लीट की है। पोटेंशियोमीटर बेटा आपके मैंने कल भी बताया था एक्सपेरिमेंट भी है जो आप लैब में परफॉर्म करोगे, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है, डायग्राम बनाना आता है इसका एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ईजी है, हो जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बेटा, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे देखो बेटा, मैं आपको केवल एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको लिखने के लिए पोटेंशियोमीटर कंप्लीट जो टॉपिक है उसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के साथ, ठीक है। तो एक बार आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको। क्या करना है, सर्किट ड्रॉ करो, प्राइमरी सर्किट से ही हम इसको भी सोल्व करेंगे बेटा। ये हमारा ऑक्सिलरी या स्टैंडर्ड सेल, एक रिहोस्टेट लगाएंगे जो हमें पोटेंशियल को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करेगा। एक हम इसमें एमीटर लगाएंगे, एक की इंसर्ट करेंगे, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगाते हैं। ये बैटरी, ये हमारा सर्किट जो प्राइमरी सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है AB, इसके साथ साथ स्केल लगा होता है जिससे हम ये मेजर करेंगे कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी पे आई है हमारी। एक्चुअल इसका जो डायग्राम है वो हम दोबारा से एक बार प्राइमरी सर्किट केवल एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहे हैं, उसके बाद ओरिजिनल जो सर्किट बनता है वो कैसे बनता है वो आपको दोबारा से बना के दिखाया जाएगा। अब AB लेंथ है, मैंने बताया था आपको पिछली जो थी आपकी एप्लीकेशन उसके अंदर केवल एक सेल था, उसका ईएमएफ फाइंड करना था। अब की बार दो सेल है, दो सेल हैं तो बेटा दोनों के दोनों सेल को एक पॉइंट से इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो दोनों का, इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड सेल का और जो हमारा ये सेल है जिसका हम ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं, उन दोनों का पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आमने सामने हो। फिर यहाँ पे देखो बेटा हमें जोड़ना है गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ हम टू वे की लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू वे की लगाएंगे और वहाँ से फिर गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे और फिर बैलेंसिंग लेंथ पाने के लिए हम जोकी से इसको जोड़ेंगे। ऐसा सर्किट हम बनाएंगे, ठीक है। दोनों सेल को जोड़ेंगे, एक टू वे की लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर से होते हुए जोकी से कनेक्ट करेंगे। ये हमारी जो पोटेंशियोमीटर वायर है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिक अलॉय वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, वर्किंग में क्या करना है, पहले हम ये मान लिया इसका ईएमएफ E1 आएगा, इसका ईएमएफ E2 आएगा। पहले सेल 1 को, ठीक है, पहले सेल 1 को सर्किट में इंसर्ट करेंगे, यानी कि ये वाली की लगाएंगे। ये जब कनेक्ट होगा, सेल 1 अब सर्किट के अंदर है, तो उस टाइम पे हम जोकी को इसके ऊपर अलग अलग जगह पे रख के हम बैलेंसिंग लेंथ L1 फाइंड करेंगे। यानी कि मान लिया इसको सर्किट जो सेल 1 है इसको कनेक्ट करके सर्किट से जोकी को इसके ऊपर रख के मान लिया कि जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो L1 आई है, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है, L1 आई है, ये P पॉइंट पे आई है। कितने पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर क्या बताता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, या फिर V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, K इंटू L के बराबर होता है। ये प्रिंसिपल है ना। अब V नहीं है क्योंकि इस सर्किट से गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो V की जगह हम क्या लिखेंगे, E। और कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल है ना, तो E1 इज इक्वल टू K इंटू बैलेंसिंग लेंथ को क्या लिखेंगे, L1। ये इक्वेशन नंबर 1 जब सर्किट के अंदर जो सेल 1 है वो इंसर्ट था। अब देखो इसको यहाँ से सेल E1 को हटा के अब सेल E2 को सर्किट के अंदर लेके आते हैं। अब की बार E2 सर्किट के अंदर कनेक्ट है, तो अब दोबारा से जोकी को स्लाइड करके जोकी को अलग अलग जगह पे रख के देख के मान लेते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ L2 आई है Q पॉइंट पे, ठीक है। तो अब की बार फिर से दोबारा से अब की बार
सेकंड सेल इंसर्ट है ना, तो ये वोल्टेज निकलेगा नहीं, पोटेंशियल निकलेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो पोटेंशियल ही ईएमएफ बन जाएगा। ईएमएफ कौन सा, सेकंड सेल का, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, K × L2। ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो बेटा एक दूसरे से। ये क्या आया, E1/E2 = K से K कैंसिल हो गया, L1/L2। ये हमने कर दिया कंपैरिजन ऑफ टू सेल। ठीक है, दोनों सेल को क्या कर दिया, दोनों सेल का ईएमएफ जो है वो कंपेयर कर दिया, वो लेंथ के अकॉर्डिंग अपने आप से मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से एक सेल का ईएमएफ पता हो तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ को तो हम मेजर करेंगे ही। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर दोनों सेल का ईएमएफ पता है, एक लेंथ पता है, दूसरी लेंथ को हम थ्योरेटिकली निकाल भी सकते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसका ईएमएफ कंपेयर करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है आपके जो प्रैक्टिकल बुक है उसके अंदर आपको करना है। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है, ये मैं बता रहा हूँ बेटा, केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लिखना आपको किस तरीके से है ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि समझ में आपको आया है तो लिखा हुआ आप आराम से समझ लेंगे और अपने मर्जी से आराम से लिख भी देंगे। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, प्राइमरी सर्किट यही रहता है बेटा, प्राइमरी सर्किट नहीं बदलेगा, इसीलिए तो इसको प्राइमरी सर्किट नाम दिया जाता है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन है फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब की बार इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आप गड़बड़ करेंगे। पहले तो वो सेल लगाइए जिसका आपको ईएमएफ फाइंड कर, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करना है बेटा, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव करके और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव करके सेल आपको लगा देना है। अब वही काम, अब देखो इसके साथ में हम इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स को और ये जो सेल है इसको टू वे की से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कई बार क्या है आपकी बुक्स में ये टू वे की बजाय ये सीधा इससे कनेक्ट भी होता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ना ये खुद एक की तरह काम कर देता है। कैसे काम करता है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर कनेक्शन होता ही नहीं, ये कट जाता है यहाँ से, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होता ही नहीं। तो या तो आप की भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको बुक के अंदर ये सीधा भी मिलेगा बेटा, ऐसे भी मिलेगा ये। इसके पैरेलल में, सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे जिसमें से हम एक नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर इंसर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर के फिर आपको जोकी से लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखेंगे। क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखेंगे, मतलब कि इस वायर में से करंट नहीं जाएगा, इस वायर में से करंट जाएगा ही नहीं। इसका मतलब जो भी हमें वो वैल्यू मिलेगी वो इस सेल के कारण मिलेगी, और इस सेल के कारण वैल्यू मिलेगी। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा तभी बैलेंसिंग लेंथ आएगी L1। बैलेंसिंग लेंथ L1 आई जब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है। अब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसमें से भी करंट नहीं जा रहा है, इसमें से करंट नहीं जा रहा है, तो अब जो हमें पोटेंशियल मिला वो ईएमएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईएमएफ। और सेल एक ही है तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा E = K × L1। ठीक है, अब देखिए, अब रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई नॉन रेजिस्टेंस R निकाल दीजिए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, कोई नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई नॉन रेजिस्टेंस R निकाल दिया, तो अब की बार इस रेजिस्टेंस से भी तो करंट फ्लो करेगा। अब जा करके बैलेंसिंग लेंथ निकालिए। अब बैलेंसिंग लेंथ मान लिया कि जा करके L2 पे बैलेंसिंग लेंथ हमारी आई। अब L2 पे बैलेंसिंग लेंथ आई मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं फ्लो कर रहा, गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन ये रेजिस्टेंस है ना कुछ ये सेल है। अब सेल रेजिस्टेंस से जुड़ा है तो इसके अंदर तो करंट फ्लो कर ही रहा है। अब की बार जो आता है वो पोटेंशियल ही होएगा ना। क्यों होगा पोटेंशियल, देखो बेटा, पोटेंशियल को हम ईएमएफ तब बोलते हैं जब सर्किट में से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा हो। अब पिछली बार जब यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा था पहले से ही, और ये हमने रोक दिया था बैलेंसिंग लेंथ पाके, तो तब जाकर के ई की वैल्यू आई थी ईएमएफ की। लेकिन अब की बार ये इसके अंदर से तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन ये रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में।
तब हम उसको EMF ना लिख के वोल्टेज लिखेंगे, V लिखेंगे, ठीक है। इसको टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो किसके इक्वल आया V इज इक्वल टू K इंटू L2। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R 1/R था या R। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था बेटा R इंटू E माइनस V बाय V। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस आप चेक करना, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो हमने फॉर्मूला निकाला था बेटा किरचॉफ लूप रूल का यूज करके, ठीक है। किरचॉफ लूप रूल कैसे लगाया था एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको करवा भी देता हूँ। ये मान लिया कोई सेल था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा। थोड़ा सा फास्ट में करवा रहा हूँ आपको। इसका EMF E था, इसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल बनेगा वो IR बनेगा, इसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल बनेगा कैपिटल R है तो वो कैपिटल I कैपिटल R बनेगा। अब करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो सेल का जो EMF होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, E प्लस ये जब रेजिस्टेंस से निकलते हैं इधर से चल पड़े, जब करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस से निकलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, उसको नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, नेगेटिव IR। और फिर करंट की डायरेक्शन में इस रेजिस्टेंस से निकले तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, उसको नेगेटिव लेते हैं तो माइनस का IR इज इक्वल टू 0। किरचॉफ लूप रूल ये कहता है ना, यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है, सम। तो देखो यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, E माइनस IR को भी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू I स्मॉल r। अब स्मॉल r की निकालनी तो I को इस तरफ ले आओ, I होता है V बाई R और इसके नीचे आता है ऊपर चला जाएगा R। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, R इंटू E माइनस V बाय V, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कीजिए, R इज इक्वल टू R इंटू E के नीचे भी V लिख लीजिए, माइनस V के नीचे V लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब E की वैल्यू ये और V की वैल्यू ये पुट कीजिए, इसमें क्या आएगा, R इज इक्वल टू R इंटू E की जगह पे क्या है K इंटू L1 और V की जगह क्या है K इंटू L2 माइनस 1, K से K कैंसिल। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी बेटा, R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है। इसमें R कोई नॉन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने अपनी मर्जी से निकाला था वो आपको पता है। L1 बैलेंसिंग लेंथ मिल गई है, L2 बैलेंसिंग लेंथ मिल गई है और इस फॉर्मूले को लगा के आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो किरचॉफ ये इसकी पोटेंशियोमीटर की तीनों एप्लीकेशन हो गई। कल पोटेंशियोमीटर की कुछ एडवांटेज पढ़ेंगे, फायदे पढ़ेंगे इसके क्या है, और कल इस तरह से हम सेकेंड यूनिट अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर का जो है बेटा लिखा हुआ नोट्स वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ।